गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं सुबह का हमारा ब्लॉग है वो लगभग 7 बजे का, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, जल्दी नहा धो लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ। और ये सब करने के बाद ना मैं आप लोगों को आज बताऊँ कि आज मैं ना हार गई हूँ। आज मैं पूरी तरीके से टूट गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्योंकि हारना एक ऐसी चीज़ होती है कि जब चारों साइड से इंसान पूरे साइड से हार जाए ना, जब उसे समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। तो इसलिए मैं ना भगवान से वो कह रही थी कि भगवान, मैं आज तो पूरी हार चुकी हूँ, मैं आज पूरी हिम्मत मेरी टूट गई है। मैं कब तक बर्दाश्त करूँ, कब तक सहनशीलता रखूँ। मुझ में अब सहनशीलता बर्दाश्त नहीं होती। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रह गई है कि मैं अपने पति को और देवर को इस हालात में देख सकूँ। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैंने इनसे कहा, मैं इस वजह से हार और टूट गई। मैं आपको उस चीज़ का कारण भी आप लोगों से बता रही हूँ। मैंने बोला कि चलो तुम लोग डॉक्टर के यहाँ चलो, तो बोले नहीं मुझे नहीं जाना है। बस यही शब्द सुन सुन के ना आज मैं हार गई हूँ और टूट गई हूँ। मैं थक चुकी हूँ ये शब्द सुन सुन के। मैं करने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं, बस मैं ही बोलती रहती हूँ, मैं ही करती रहती हूँ, तो भी मेरा कोई नहीं सुनता, मेरा कोई कहना नहीं करता है। पर ठीक है, मैं क्या कर भी क्या सकती हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता कभी कभी। यहाँ पे मेरा जो भी काम था वो मैं कर रही थी अपना, जैसा जो कुछ भी था तो अपने हिसाब से लगी हुई थी। जानती हूँ कि मैं ना कभी कभी बहुत अजीब सा लगने लगता है मेरे को कि मैं ऐसा लगता है मुझे कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिस वजह से सब कुछ ठीक हो जाए। या तो फिर ऐसा कभी कभी मैं आप लोगों से बताऊं कि मैं ना काफ़ी अकेले में चली जाती हूँ और काफ़ी टाइम तक उदास उदास टाइप में रहती हूँ। जब चीज़ें दिमाग में बहुत ज़्यादा घर कर जाती हैं ना, जब भी इतना ज़्यादा टेंशन और भारी, और फिर उसके बाद ना मेरे सिर में दर्द होने लगता है। ज़्यादा मैं सोचती हूँ, ज़्यादा टेंशन लेती हूँ तो। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये जो मम्मी है ना, चावल और दाल थोड़ा सा मिक्स हो गया था। मैंने एक जगह रख दी थी ऐसे ही डिब्बे में भर के, तो वो ध्यान नहीं दे पाई थी, पन्नी खुल गई थी दाल की, तो इस वजह से पूरा मिक्सचर हो गया था। तो यहाँ पे मम्मी वो कर रही हैं, बोल रही थी कि लाओ दे दो, हम छान छान के रख दें तो फुर्सत हो जाओगी तो बीन लेना फिर बैठ के। तो मैंने कहा ठीक है। हालांकि फ़िलहाल तो कुछ तो मम्मी बनवा देती है, दुकान में बैठती है ना, तो उस वजह से। और मैं आप लोगों को बताऊँ, काफ़ी दिन बाद दुकान खुली है ना, तो दुकान में ही रहती हैं, उतना ज़्यादा वो नहीं रहता है ना। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कर रही थी वो काम, और मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ही शूट कर लूँ, तो इस वजह से मैंने वीडियो बना ली थी। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं सारी बातें आप लोगों को वैसे भी बताती हूँ, कोई बात नहीं छिपाती। ये देखिए इस तरीके से ऐसे करते हैं। और ये जो सामान है ना, वो पता नहीं ये कहाँ का बिन के लेके आए थे, रोड के किनारे का। तो ये सब कुछ ला के यहाँ पे रखे हुए हैं। ज़्यादा इनको बोलो कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, बस ऐसे ही जैसे इनका दिमाग ना समझ लो बच्चों की तरह से। छोटे बच्चे नहीं होते जो छोटे बच्चे खेलते हैं और वो करते हैं, तो उस तरीके से वो है। बस इसी तरीके से हैं। और मुझे तो खुद भी कभी कभी समझ में नहीं आता। मैं आप लोगों से यही कहूँ, मैं बताऊँ सही बात, कि हमारे देवर कुछ ज़्यादा ही वो होंगे। और जो हमारे हस्बैंड है तो उनको थोड़ा मोड़ा मुझे नहीं समझ में आता कि क्या मैं कैसे आप लोगों से बताऊँ, किस तरीके से आप लोगों से शेयर करूँ। क्योंकि ना आज मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से आप लोगों से बात करूँ। पर फिर भी मुझसे जैसा हो रहा है, मैं बिना सोचे बिना समझे आप लोगों से आज बात कर रही हूँ। मैं कुछ बताना और चाहती हूँ पर बता नहीं पा रही हूँ। क्या कुछ और कहना और कुछ चाहती हूँ पर नहीं कह नहीं पा रही हूँ, कि जो भी है वो मेरे दिल पे ही है। और फिर मैंने ना इनको बुलाई, मैंने बोली सुनो तुम नीचे आओ, नीचे आके वो यहाँ का थोड़ा काम करो, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। तो इस वजह से मैं इनको नीचे लेके आई थी। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ कर रहे थे, कोई खीला वीला लेके गाड़ रहे थे इसके अंदर, पेड़ के अंदर। और फिर उसके ऊपर करते करते चले गए थे, और फिर ईंटा रख के आए हुए थे, तो फिर ये तुरंत ऊपर भी जाने लगे। तो मैंने कहा बस हो गया, इतना ही सा काम होता है, इतना ही घूमना होता है। तो बोले हाँ हो गया जितना मुझे को करना था। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊं कि हमारी दुकान थोड़ी सी भरी दिख रही होगी आप लोगों को, तो थोड़ा थोड़ा सामान लेके आए हुए हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, उतना ज़्यादा सामान लेके नहीं आए हुए हैं, पर जितना भी था तो थोड़ा मोड़ा करके इस तरीके से ये सारे सामान लेके आए हुए हैं। और क्योंकि ना मैं आप लोगों को बताऊं कि उतनी अपने पास बजट भी नहीं थी, हल्का फुल्का था, उतना ज़्यादा था भी नहीं कि एकदम से पूरा माल ला के भर सकें इसमें।
तो इस वजह से नहीं लाए हैं, पर 2-4-5 पैकेट है कुरकुरे वगैरह नमकीन नमकीन की। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से लेके आए हुए हैं। और ये तलब गुटखा रास्त्री जो भी था थोड़ा मोड़ा करके ये लेके आए हुए हैं ग्राहकों के लिए। तो बस और मैं अभी बैठी हूँ दुकान पे। पहले तो मम्मी बैठी थी आधा 1 घंटे तक, और फिर उसके बाद तो कहीं वो चली गई हैं काम से, तो अब मैं बैठी हूँ। अब मैं बैठी रहूँगी 1-2 मतलब आधा घंटा 1 घंटा, जितने टाइम भी, जितनी देर मम्मी नहीं आती है। फिर जितनी देर मम्मी आ जाएंगी तो फिर मैं उठ के ना अंदर चली जाऊँगी, तो मैं अपने अंदर का खाना पीना करने लगूँगी, बनाने लगूँगी, ये सब करते करते। फिर उसके बाद तो दुकान में फिर मम्मी बैठेगी, है ना। और आप लोग देख सकते हैं बद्दल का माहौल किस तरीके का है। उतनी धूप नहीं निकली है, हल्का हल्का बद्दल है यहाँ पे, बिल्कुल को हल्का धुआं सा टाइप में है, धूप नहीं निकली है। हाँ, हो सकता है 1-2 बजे तक निकल ही आए, या 12 1 डेढ़ बजे तक निकले, धूप तो निकले, पर फिलहाल अभी तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि धूप निकलेगी, है ना। यहाँ पे मैं बताऊँ कि फिर मैं उसके बाद ना वीडियो शूट करने के बाद मैं यहाँ नीचे बैठ गई थी, और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा चावल जो अभी छाने हुए थे ना अंदर, आप लोगों ने पहले देखा, वही मैं ये करने लगी थी, छानने वो बीनने लगी थी। मैंने कहा बैठे बैठे बीन लूँ, क्योंकि ना गरीबी क्या होती है मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। मैं भी गरीब स्थिति से झेली हूँ, मैंने भी झेली हूँ। और एक तो मैं बताऊँ आप लोगों से, पहले तो जो झेला तो झेला, वो तो माँ अपने ही माँ बाप की राज थी, लेकिन इस टाइम पे जो हम लोग झेल रहे हैं वो सबसे बड़ी परेशानी। इंसान को कहते ना कि गरीबी इंसान दे लेकिन बदनसीबी किसी को ना दे। हमारी तो जो बदनसीबी है ना, वो हम जानते कि हमारी किस तरीके की बदनसीबी है, लेकिन फिर भी हम ना ऐसे माहौल पे भी रहने की बहुत कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग खुश रह सकें, वो कर सकते हैं। हाँ हाँ, कभी कभी ना बहुत अजीब जैसे लगता तो हम अपने शिव बाबा को याद करते हैं कि बाबा हिम्मत दो, बाबा आप हमारे साथ रहना, बाबा जो भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, बाबा आप हमारा साथ देना, आप हमारे साथ हमेशा रहना। जहाँ पे भी हम जाते हैं, जहाँ पे भी निकलते हैं, तो अपने शिव बाबा को ज़रूर याद करते हैं। भले चाहे हम किसी को याद करें चाहे ना करें, पर हमारे लिए तो ना हमारा सच्चा साथी भगवान ही है, और कोई नहीं है। बाकी सब तो मैं आप पहले, सब तो दुनिया मतलब की होती है। जब जिसका मतलब है तो इंसान मतलब निकालते हैं, और जब जिसका ख़त्म हो जाता है तो फिर उसको जैसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। इस तरीके मतलब मैं कह नहीं रही हूँ ना, मैं इसमें किसी का नाम ले रही हूँ। मेरे मन में आया तो मैंने ये बोल दी, और आप लोगों को मतलब बोलने का वो था, क्योंकि मैंने देखा है ये सब कुछ, मैंने काफ़ी देखा है, इस वजह से मुझे बोलने का वो मन किया, तो मैंने आप लोगों से बोल दी। पर हाँ, जितना मैंने नहीं देखी हूँ उतना आप लोगों ने शायद देखा होगा। आप लोगों ज़िंदगी के क्या कैसा उतार चढ़ाव, लेकिन मैंने तो जितना देखा है अपने हिसाब से उतना ही बता रही हूँ। यहाँ पे मैं बता दूँ, आप लोगों को बताऊँ कि मैं अब ना यहाँ पे मांझने लगती हूँ सब जो भी जैसा रहता है, थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो यहाँ पे मैं इसलिए बर्तन मांजती हूँ कि यहाँ पे ना धूप भी आ जाती है, और धूप भी रहती है, तो मैं यहीं पे आजकल मांज लेती हूँ। ये देखिए, टुकना तो लाइए इसलिए मैं बर्तन काय में रखूँगी, जाती हूँ अंदर से टुकना लाती हूँ, फिर उसके बाद मांजूँगी बर्तन। तो मैं सारे बर्तन ना अंदर से बाहर रख लेती हूँ बाड़ी में, और यहाँ पर ही इसी तरीके से मांजती हूँ। क्या मैं आप लोगों से सही बताऊँ कि धूप हमारे अंदर तो रहती नहीं है, वह इस साइड को रहती है, बाहर साइड को, तो इस वजह से मैंने बर्तन बाहर लेके मांजने लगी हूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और मैं आप लोगों से बताऊँ कि खुले माहौल में कुछ काम करो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ बदला बदला सा मौसम, मतलब बदला बदला सा लगता है। असल में क्या, मैं कहीं जाती नहीं हूँ ना, यहाँ वहाँ घर पर ही रहती हूँ। मैं भी एक ही जगह रह रह के बोर हो जाती हूँ। कहीं न कहीं मुझे भी लगता है कि मैं भी कहीं घंटा 2 घंटा के लिए चली जाऊँ, होके आ जाऊँ, या कहीं घूमने चले जाऊँ। पर कहते हैं ना कि हमारे हस्बैंड में इतनी वो नहीं है, मतलब अब इस तरीके के हैं, तो वो मुझे कहाँ लेके जाएँगे। और अकेले मम्मी मुझे मतलब जाने नहीं दे, मतलब मैं जाती नहीं हूँ। और तो मैं नाम नहीं ले, अब मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं कहूँगी अब, नहीं तो बुरा ना लगे, है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारे अपने भी वीडियो देखते हैं ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही थी, और फ़िलहाल तो मुझे थोड़ा सा माहौल चेंज चाहिए था, इस वजह से मैंने बर्तन बाहर ही में धुलने लगी थी, बाहर करने लगी हूँ।
फिर ना हमारे बर्तन धुल गए थे और यहाँ पे हमारा जो भी था ना चौका के कपड़े वपड़े भी वो हमने 1-2 धो लिए थे, फुर्सत हो गए थे। और अब हम ना वीडियो के लिए कैमरा बंद करने के लिए जा रहे थे। हमने सोचा कि बंद कर दें, फिर हमने बंद कर दिया था। और यहाँ पे देखिए हमने कल ना कढ़ी बनाया हुआ था। अच्छा, हमारी ये वीडियोस ना कुछ कल की है और कुछ आज की है, दोनों हमने वो मिला के बनाई हुई है, इस वजह से इतनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। तो ये भी यहाँ पे हमने भजिया वाली कढ़ी बनाई हुई थी। मैं आप लोगों से सच बात बताऊँ, मेरी कढ़ी ना ज़्यादा पतली हो गई थी, भजिया मतलब कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई थी। तो काफ़ी टाइम तक मैंने इसको पकाई थी और ये मैंने आटा भी लगा के रख दिया था। तो हमने कहा पहले कढ़ी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम आटे का वो करेंगे, सेकेंगे। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप लोग हमारे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिएगा और हाँ, प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, है ना, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है। और हाँ, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो, है ना। बाय।